हेलो गाइस। आज का टॉपिक है रात को नींद नहीं आती तो क्या करना चाहिए। व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द इंसोम्निया तो करना क्या चाहिए। ओके, वेलकम टू फर्स्ट ऑफ ऑल अवर चैनल। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। तो हमने इसको इस बार 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है, गौर देना है और आपको इस पे अमल करना है और आपको 100% थोड़ा सा बेनिफिट दिखेगा ही दिखेगा। एक्चुअली अभी के टाइम पे देखेंगे तो रात को कई लोगों को नींद नहीं आती। ओके, क्योंकि अभी के टाइम में जैसे कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह हो गया, और चाहे वो वर्कलोड हो गया, वर्कलोड ज़्यादा होने से भी हमारा दिमाग रात को चलता रहता है, ज़्यादा सोचने से भी ज़्यादा दिमाग चलता रहता है। और जैसे कि ब्रेकअप्स हो गए, डाइवोर्स हो गए, बहुत चीज़ों के अंदर से ये सब चीज़ें होती है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये रात को सब अपने को दिमाग में एक एक टॉपिक आता रहता है, तो उसकी वजह से हमको रात को नींद नहीं आती। और उसकी वजह से हम करते क्या है, एक साइड से दूसरा साइड बदलते रहते हैं, एक रूम में से दूसरे रूम में बदलते, ऐसे करते 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 सुबह 4 से 5 बज जाते हैं। उसकी वजह से मॉर्निंग खराब हो जाती है, काम के अंदर सब बिगड़ जाता है, काम सब बिगड़ जाता है, कुछ काम ठीक से होता नहीं है। और उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जॉब में हो या बिजनेस में हो या इन रिलेशनशिप हो, हर जगह पे हम लोग वी गो डे बाय डे लो। सो इसके लिए नींद आना इज द मोस्ट प्रायर थिंग। और देखने जाए तो नींद इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। स्लीप नहीं है तो कुछ नहीं है। मतलब कि आप अगर सोओगे नहीं तो योर बीपी विल शूट अप, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, आपको हेमरेजेस के चांसेस, इन द फैटल केस हम देखने जाए तो ये हेमरेजेस के चांसेस हो सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई रहने वाला है। हमारा दिमाग जैसे कि आंख भारी भारी लगेंगे और we will be one surrounded by the whole disaster of the diseases। अगर आपको नींद नहीं है तो कुछ नहीं है। नींद मतलब एक ऐसा समझे कि हाफ ऑफ द वो लाइफ का इंपॉर्टेंस है, तो वो नींद है। नींद नहीं है तो सही में रियली इट इज नथिंग। लेट्स स्टार्ट। कौन से वो स्टेप्स है कि जो चीजें आपको करनी है, जो और कौन सी नहीं करनी है अच्छी सी नींद लाने के लिए या फिर स्लीप की एक क्वालिटी सुधारने के लिए। ओके, स्टेप नंबर 1, यू डोंट हैव टू टेक टी आफ्टर 8 PM। शाम को 8:30 बजे के बाद या 8:30 बजे के बाद आपको चाय बिल्कुल नहीं लेनी या फिर कैफीन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि चाय या फिर कॉफी है वो आपकी नींद की क्वालिटी बिगाड़ सकती है। सो टेक केयर दैट आफ्टर 8 PM या 7 PM में, तो बोलते हो आप 7 बजे के बाद भी चाय बिल्कुल नाम ही ना ले, चाय बंद ही कर दे 7 बजे के बाद, तभी आपको नींद भाग। बिकॉज क्या होता है कि चाय क्या करती है, आपके हॉर्मोन्स को ट्रिगर करती है और आपको एक एक्टिव कर देती है। तो आप ये स्टिम्युलेंट्स आप अवॉइड करिए आफ्टर द 8 PM। ओके, स्टेप नंबर 2, डाइट चेंजेस। डाइट चेंजेस के अंदर आपको हैवी ज़्यादा नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे रहेंगे आपके लिए, और तेल ऑयल बिल्कुल कम खाना है। और मेन थिंग ये है कि आपको सोने से पहले 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। बिकॉज आप समझो कि जैसे ही खा लोगे उसके बाद तुरंत सो जाओगे तो आपको चैन से नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी रहेगी, आपको ब्लोटिंग वगैरह के इश्यूज रहेंगे और आपको जरा सा भी सोने में कंफर्ट फील नहीं होगा। ओके, स्टेप नंबर 3, आपको डेली लाइफ के अंदर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस्ड वर्क, आप स्ट्रेस में हो या फिर आप थोड़े इमोशनल हो, ज़्यादा सोचते हो, तो फिर देन यू हैव टू स्टार्ट द मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा दिन तुम्हारा दिमाग यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। सेम वे वो रात को सोते वक्त भी ये दिमाग भटकता रहता है, तो आपको उसकी वजह से दिमाग में शांति नहीं रहती। यू आर सफरिंग फ्रॉम हसल एंड बशल। सो ये सब हसल बशल जो दिमाग में चलता रहता है, तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, एक मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में क्या होगा कि आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट होगा और आप काम को प्रायोरिटाइज करेंगे और एक टाइम पे आप एक काम पे ध्यान दोगे, तो उसकी वजह से आपको एक दिमाग में सुकून रहेगा, तो आप आराम से सो सकोगे और this will 100% help you a lot. Okay, step number 4, you have to keep your mobile away 2 to 3 hours before your sleep। आपको सोने से पहले 2 से 3 घंटे पहले आपको मोबाइल आपका साइड पे कहीं और दूर रख देना है, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो। ओके, क्योंकि क्या होता है कि आप मोबाइल यूज करते हो उसके बाद तुरंत आप अगर सोने चले जाते हो, तो आप जो मोबाइल में देख रहे थे या आप यूट्यूब देख रहे थे या फिर इंस्टाग्राम रील्स देख रहे थे, तो वो चीज आपके दिमाग में घूमती रहेगी एंड इट विल रश योर एड्रेनालिन, डोपामाइन एक्टिव करेंगे। और आपको रात में क्या होगा, आप समझोगे कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन ली, तो आप क्या सोचने लगोगे, नहीं मुझे तो ये बनना है, मुझे तो वो बनना है। उसके अंदर ये सोच में चले जाते हुए आप एक आर्टिफिशियल दुनिया अपनी खुद बना लोगे, जो एक्चुअली हकीकत नहीं है।
तो वो सोचते सोचते आप में क्या होगा कि आप एक अलग से दुनिया में चले जाओगे और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आपको एकदम एड्रेनलिन रश होगा। और हो सकता है कि आपने ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल भी देख लिया, या फिर आपने कुछ डरावना भी देख लिया हो, या फिर आपने कुछ जैसे कि एकदम इमोशनल देख लिया हो। तो ये सब चीजें आपको सोने के बाद भी ये सब चीजें दिमाग में चलती रहती है, तो ये साउंड स्लीप के अंदर ये डिस्टर्ब बहुत करेगी। और इसके साथ मोबाइल आपने रख भी दिया तो उसके साथ और एक चीज ऐड करनी है कि आपको डार्क रूम में सोना है। आपको कहीं पे ऐसा उजाला वगैरह हो, थोड़ा सा भी लाइट आता हो, तो वो चीज ना करिए। और हो सके इफ यू आर हैविंग द एसी रूम्स, अगर आपके पास एसी है या फिर कूलर है, तो आप थोड़ा सा ठंडा एक एटमॉस्फेयर बना सकते हो, माहौल बना सकते हो, तो वो भी आपको सोने में बहुत अच्छी सी हेल्प मिलेगी। तो आप पहली चीज याद रखिए कि आपको मोबाइल यूज नहीं करना है 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे पहले, आपको सोने से पहले। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो इट्स ओके, बट डार्क रूम इज ऑल्सो द मोस्ट नेसेसरी फॉर द गुड स्लीप। ओके, स्टेप नंबर 5, रात को सोने से पहले बिफोर 1 to 2 आवर आपको यू हैव टू वॉक अराउंड 5000 स्टेप्स मिनिमम। आपको 5000 स्टेप्स आपको चलने हैं एट द स्पीड ऑफ द 5 किलोमीटर पर आवर। ओनली नॉर्मल वॉकिंग हो गया, वो टहलना हो गया, इज नॉट अ वॉकिंग। बट जो 5 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो आइडियल स्पीड है, और आप उस पे आपको चलना है वो स्पीड से, तभी जाके आपके ग्लैंड्स पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और वो ग्लैंड्स आपके हार्मोन सीक्रेट करेगी। टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, जो भी हो गया, तो वो हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो उसकी वजह से एक आपको बेटर फील होगा, एक एंथुजियास्टिक फील होगा और अच्छा फील होगा। और सोने में भी इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि चलने से आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, और थकने की वजह से आपको नींद भी एकदम महसूस एकदम अच्छी होगी। स्टेप नंबर 6, लास्ट एंड फाइनल। ओके, तो सोने के लिए हम लोग इस बार एक थोड़ी सी स्लाइट मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। ओके, रात को सोते वक्त रात को नींद नहीं आती, सोच ज्यादा आती, तो क्या करना है, आपको एक चीज इमेजिन करनी दिमाग के अंदर। आप एक पिक्चर बनाओ अंदर दिमाग में कि आपके पास एक जैसे कि गोट होती है, बकरियों का एक बड़ा सा एक क्राउड है जिसके अंदर बहुत सारी बकरियां हैं, और एक बड़े से ग्राउंड जैसे कि अपना क्रिकेट का स्टेडियम का ग्राउंड हो गया, या कोई भी ग्राउंड आप दिमाग में इमेजिन करिए, तो उसके अंदर बहुत सारी बकरियां हैं। तो आप जैसे कि इमेजिन करने के बाद आप एक एक बकरी को गिनना है। इन्यूमरेबल समझ सकते हैं कि आप इतनी बहुत सारी बकरियां हैं, तो वो आपको एक एक बकरी एक एक गिननी है। और समझो कि भूल से भी जरा सी भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप वही बकरी को पहले से गिनने का शुरू कीजिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बाकी आपने चला लिया, नहीं, आप परफेक्ट गिनिए, कितनी ग्राउंड के अंदर कितनी बकरियां है वो आप परफेक्ट गिनिए। ओके, ये हो गई वन एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, सोते वक्त आपको राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर यू हैव टू कीप ऑन योर लैक्रिमल साइड पे, यहाँ पे एक जंक्शन है ना, वहां पे आपको ये उंगली रखनी है धीरे से, एकदम स्लोली, और आंखें बंद करके लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। और इधर सोते वक्त थोड़ा सा फेस आपको टिल्ट करना है, और वहां पे क्या होगा कि ये उंगली यहाँ पे रहेगी, तो उसकी वजह से आपका पूरा दिमाग का जो विचारों का जो क्राउड है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगा, वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, मतलब हर चीज जो फैलाई हुई थी वो एक जगह पे आके खड़ी हो गई। तो उसकी वजह से आपको होगा कॉन्सेंट्रेशन फील होगा और आपको सुकून मिलेगा। आप ये करिए, आपको नींद में बहुत बेटर फील होगा, क्योंकि गाइस नींद नहीं है तो कुछ नहीं है। तो नींद मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नींद अच्छी होगी तो यू विल बी सक्सेस इन द लाइफ, इन द डे, एंड यू कैन मेंटेन योर गुड रिलेशंस। और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह का शौक है तो आप एकदम लो वॉइस पे एक म्यूजिक, जैसे कि मेडिटेशन के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है फॉर द म्यूजिक फॉर द मेडिटेशन। तो आप वो म्यूजिक आराम से एकदम स्लो आवाज के अंदर वो सुन सकते हो, तो उसकी वजह से भी आपको एक काम फील होगा, एक सुकून मिलेगा। तो वो म्यूजिक भी आप आराम से सुन सकते हो। थैंक यू गाइस, आप ये करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।